हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। एक कंपनी खास तरह की कार की बैटरीज बनाती है। द लाइफ इन ईयर्स ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। उसकी बनाई हुई 40 बैटरियों की जो लाइफ है, जो लाइफ स्पैन है, जितने साल वो चली है, वो यहाँ पे दे रखी है। पहली बैटरी चली है 2.6 ईयर्स, दूसरी 3.0 ईयर्स, ऐसी पूरी 40 बैटरियों की यहाँ पे लाइफ स्पैन दे रखी है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा। इस डाटा का एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए यूजिंग क्लास इंटरवल्स ऑफ साइज 0.5, और क्लास इंटरवल का जो साइज होगा वो 0.5 होगा, यानी जो इंटरवल्स के बीच में जो गैप होगा ना, वो 0.5 का होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरवल 2 to 2.5, और आपको इंटरवल की शुरुआत करनी है 2 से 2.5 तक। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए, ये जो एंट्रीज हैं इन्हें आपको यहाँ एंटर करना होगा। पहले कॉलम में आपको लाइफ ऑफ बैटरीज ही लिखना होगा जो आपको दिखाना है। फिर टैली मार्क्स रफ तरह का काम होता है। पहले रफली यहाँ एंट्रीज की जाएंगी, फिर टोटल करके फ्रीक्वेंसी में उन्हें फेयरली लिख दिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपका एक ग्रुप्ड इंटरवल होता है ना, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है ना, इसे हम अपर लिमिट बोलते हैं। जैसे ये 2.5 है, तो 2.5 के अंदर ये अपर लिमिट है, तो इस इंटरवल के अंदर 2.5 नहीं आएगा। जैसे कोई वैल्यू आती है 2.5, तो वो यहाँ एंटर नहीं होगी, वो यहाँ एंटर होगी। इसी तरह से 3.0 की कोई वैल्यू होगी जो, तो वो यहाँ ना एंटर होके अगले वाले में होगी। चलिए एंट्री करना शुरू करते हैं। पहली जो एंट्री है वो है 2.6। अब मैं ये देखूंगा कि 2.6 किन किन के नंबरों के बीच में आता है। तो 2.5 और 3 के बीच में 2.6 आता है, तो इसकी एंट्री मैं यहाँ कर लूंगा, एक स्टिक लगा लूंगा ऐसे रफली, ये टैली मार्क्स बोले जाते हैं। और एंट्री करने के बाद यहाँ पे मैं मार्क भी कर दूंगा ताकि गलती से मैं इसे री एंटर ना कर दूं। दूसरी वैल्यू 3.0 है, तो अभी मैंने बताया कि 3.0 अगर आती है तो वो यहाँ पे नहीं आएगी, अपर लिमिट में इंक्लूड होगी वो यहाँ पे, तो यहाँ एंट्री होगी इसकी। 3.7 आएगा 3.5 और 4 के बीच में, ये एंट्री यहाँ पे होगी। 3.2 आएगा 3 और 3.5 के बीच में, ये एंट्री यहाँ होगी। 2.2 आएगा 2 और 2.5 के बीच में, इसकी एंट्री यहाँ होगी। 4.1 4 और 4.5 के बीच में लाई करेगा। 3.5 ये 3.5 से 4 वाले इंटरवल में आएगा, यहां मत कर देना गलती से आप इसे। 4.5 इसी तरह से 4.5 यहां से होगा, 4.5 और 5 वाले इंटरवल में। 3.5 ये 3.5 से 4 वाले इंटरवल में होगा। 2.3 2 और 2.5 के बीच में लाई करती है ये वैल्यू, तो एंट्री इसकी यहां होगी। 3.2 ये 3 और 3.5 के बीच में लाई करेगा। 3.4 ये भी 3 और 3.5 के बीच में लाई करेगा। 3.8 ये 3.5 और 4 के बीच में लाई करेगा। 3.2 ये 3 और 3.5 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे 4 स्टिक्स हो गई हैं, तो पांचवी जो है ना इस तरह से बनानी है, तो 5 का ये पेयर बन जाता है। ये 3.2 की एंट्री हो गई। 4.6 लाई करेगा 4.5 के आगे और 5 से पहले, यानी इस इंटरवल में। 3.7 लाई करेगा 3.5 और 4 के बीच में, यहां भी 4 स्टिक्स हो गई हैं, तो पांचवी ऐसे बनेगी। 2.5 ये 2.5 से 3 वाले में एंट्री होगी इसकी। 4.4 ये 4 और 4.5 के बीच में लाई करेगा। 3.4 ये 3 और 3.5 के बीच में लाई करेगा। 3.3 3 और 3.5 के बीच में लाई करेगा। 2.9 2.5 और 3 के बीच में लाई करेगा। 3.0 आएगा 3.0 और 3.5 वाले इंटरवल में, क्योंकि यहां से ये लोअर लिमिट शुरू हो रही है, 3.0 अपर लिमिट है, तो यहां इंक्लूड नहीं होगी, ये यहां इंक्लूड होगी वैल्यू। 4.3 ये 4 और 4.5 के बीच में लाई करेगा। 2.8 ये 2.5 और 3 के बीच में लाई करेगा। 3.5 लाई करेगा 3.5 से 4 वाले इंटरवल में, और 3.2 लाई करेगा 3 और 3.5 के बीच में। 3.9 आएगा 3.5 और 4 के बीच में, तो ये यहां लाई करेगा।
3.2 आएगा, 3 और 3.5 के बीच में आता है तो ये यहाँ लाई करेगा। यहाँ 4 हो गए तो 5वीं के लिए मैं ऐसे स्टिक लगा दूंगा। फिर 3.2 है, वो भी यहीं पे लाई करेगा। फिर 3.1 है, वो भी 3 और 3.5 के बीच में ही लाई करेगा। सिंपली यही देखना होता है आपको कि जो वैल्यू है वो इनमें से किसके बीच में लाई कर रही है। वहां पे ये तो इंक्लूड होता है, ये वाला नहीं होता। अब 3.7 है, 3.7 3.5 और 4 के बीच में लाई करता है तो यहां इसकी एंट्री होगी 3.4, 3 और 3.5 के बीच में। 4.6 ये 4.5 के बाद आता है तो यहां होगी इसकी एंट्री। 3.8 ये 3.54 के बीच में आएगा। 3.2 ये 3 और 3.5 के बीच में लाई करेगा। 2.6 ये 2.5 के आगे आता है और 3 से पहले आता है तो इस इंटरवल में आएगा। यहाँ पे 4 हो रखे हैं ऑलरेडी तो 5वें के लिए मैं ऐसे तिरछी स्टिक लगा दूंगा, ये पेयर बन गया है। 3.5 लाई करेगा यहाँ पे 3.5 से 4 वाले इंटरवल में। यहाँ 4 हो गई हैं तो 5वीं स्टिक में ऐसे लगाऊंगा। 4.2 लाई करेगा 4 और 4.5 के बीच में। 2.9 लाई करेगा 2.5 और 3 के बीच में। 3.6 लाई करेगा 3.5 और 4 के बीच में। ये मैंने सारी एंट्रीज कर ली हैं। ये मेरा एक रफ टैली मार्क्स आ गया। यहां से देखकर मैं प्रॉपरली फेयर लिख दूंगा फ्रीक्वेंसी के अंदर। चलिए इन्हें गिनते हैं कि ये कितने हो गए हैं। ये आ रहा है 2 तो यहां इसकी वैल्यू आ गई है 2, यानी 2 से 2.5 साल चलने वाली बैटरियां, ऐसी 2 बैटरियां थी उन 40 बैटरियों में से। यहां पे फिर ये वैल्यू आ रही है 6, ये वैल्यू आ रही है 5, 5, 10 और ये 4, 14 आ गया। यहां पे आ रही है 5, 5, 10 और ये 11 आ गया। और यहां पे ये 4 आ गया और ये 3 आ गया। ये बन गया ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इनका हमें सम भी करना होगा क्योंकि ये टोटल उतना ही आना चाहिए जितनी हमने एंट्रीज की हैं। तो 14 और 6 20 हो गया, 20 ये 30 हो गया, ये 33, ये 36 और ये 4 40, तो ये पूरा का पूरा 40 आ गया। बस इससे अलग और इसके अंदर कुछ पूछा नहीं है, सिर्फ टेबल ही बनाना था, वो हमने बना दिया। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।